जिक्र में महासागर से आया एक शुभ समाचार है जो भारतीय नेवी की महाशक्ति आईएनएस अरिघात से जुड़ा है। यह है समुद्र में भारत की गेम चेंजर सुपर पावर न्यूक्लियर सबमरीन, जो समंदर में काफी गहराई तक छिपकर घात लगाते हुए दुश्मन के वॉरशिप्स को न सिर्फ तबाह कर सकती है बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन देश पर परमाणु मिसाइलें दागकर युद्ध में जीत भी सुनिश्चित कर सकती है। एक बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान। इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। न्यूक्लियराइजेशन किसी भी खत्ते की कैसे हो सकती है? इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप पानियों में ऐसी सबमरीन्स या प्लेटफॉर्म्स डाल दें जो कि नेवल प्रोपल्जन के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हो, यानी कि एटमी कुव्वत का इस्तेमाल करते हो। कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है। उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखिए, वैसे तो मुकाबला सकती है ये पनडुब्बी और सीमित समय तक समंदर में रह सकती है। आईएनएस अरिघात 750 किलोमीटर है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज। ये जो कमिश्निंग है ऑफ द सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन, ठीक है, और इससे पहले आपको पता है कि ये जो पहली सबमरीन है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि कितनी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे, लेकिन इसके ऊपर एक तो देखिए कि इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी, उनका ये कहना है। तो ये मैंने आपको बताया कि मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है ये, और इसके बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी ऐसी कोई खरीदारी होती है बड़ी, या फिर ये होता है कि इस सिलसिले में कोई वो उनके अंदर कोई ऐसा बनाया जाता है, जब कोई वेपन हो, हथियार हो, या कोई उनकी जो भी, तो उसके ऊपर उनके करीब के जो कंट्रीज हैं और खास तौर पर जाहिर है कि जो जहां पर राइवलरी होती है, तो उसके भी फिर नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहां पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखिए, वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है। अभी बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, दूसरी बार बनाई है। और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में
अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में, तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया, हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है, वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। मैं बात करती हूँ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन, तो इसका क्या मतलब है? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि न्यूक्लियराइजेशन किसी भी खित्ते की कैसे हो सकती है। इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में 2 तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप पानियों में ऐसी सबमरीन्स या प्लेटफॉर्म्स डाल दें जो कि नेवल प्रोपल्जन के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हों, यानी कि एटमी कुव्वत का इस्तेमाल करते हों। जैसा कि बहुत सारी सबमरीन्स ऐसे होती हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एटमी रिएक्टर लगा दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक पानियों में कार फरमा रह सकें। दूसरा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है इन द रीजन, वो ये है कि अब खित्ते में और ये खित्ते के अलावा भी कंसेप्चुअली भी अगर हम बात करें तो ये अहमियत का हामिल है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको पानी में प्लेटफॉर्म्स पे, सब सरफेस और सरफेस प्लेटफॉर्म्स पे रख दिया जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खित्ते के अंदर ना सिर्फ तवाज़न जो है, जो कि हमने बरकरार रखा हुआ था पहले पाकिस्तान बहरिया ने, वो इफेक्ट होगा, या किसी भी रीजन में अगर इस तरह की कोई भी कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर वेपन्स को इंडियन ओशन में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसकी फिर इम्प्लीकेशंस होंगी जो हमारे। लेकिन साहिबा, हम ये भी देखते हैं कि जब न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन की हम बात करते हैं, तो जब इंडिया की जानिब से एक नेवल सबमरीन इंडियन ओशन में उतारी गई है, उसके बाद से जिस तरह मैंने बात की कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के जो डायनामिक्स हैं वो बदलना शुरू हो गए हैं।